बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामनाई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को ख़त लिखा कि आओ जौहरी तनसीबात यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बातचीत करके इस मसले को हल करते हैं, और कहा कि ईरान के लिए बड़ा बेहतर है। अब सबको ये ज़रूर पता है ख़त लिखा है, ये नहीं पता उस ख़त में था क्या। और अब आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो काम किया है उससे साफ पता चल रहा है, ख़त को उठाकर टोकरी में फेंक दिया है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, क्योंकि उसमें जो शराइत थी वो इतनी ख़तरनाक थी कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने अब क्लियरली पैगाम दिया है कि मामला क्या है और वो किन शराइत पर बात करेंगे, किन पर नहीं। इससे आपको साफ नज़र आ रहा है कि ट्रंप का ख़त रद्दी की टोकरी में उन्होंने फेंक दिया है। और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि जंग हुई तो पूरे खित्ते की आबो हवा ख़राब, और अगर उन्होंने कहा एटमी प्रोग्राम पर हमला हुआ और पानी सारा गंदा हो जाएगा। सिलसिला क्या है ज़रा समझे। सबसे पहले आयतुल्लाह ने क्या पैगाम दिया है, देखिए। एक उन्होंने ट्रंप ने जो ख़त लिखा है उसमें जो मुज़ाकरात हैं उनकी है शराइत। आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जी ख़त लिख दिया है, और शराइत देखिए आयतुल्लाह ने क्या कहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो किन शराइत पर उन्होंने कहा जी बात नहीं करनी। सबसे पहले तो ये जो हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी ताकत है, इस पर जो पाबंदियां हैं ये बर्दाश्त नहीं होंगी। यानी बातचीत करनी है तो आप ये सोचें कि ट्रंप ने अगर ये कहा कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी, फलाना नहीं होगा, ये चीज़ें रख के बातचीत करना, तो ये नहीं हो सकता। और उसके बाद जो इंटरनेशनल सतह पर हमारा इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करने की कोशिश, और इस सूरत हाल के अंदर फिर ये शर्त कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे पैसा, कहाँ ना करें, कौन हमारे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करे, हम किस मुल्क से ट्रेड करें, किसको कितना तेल बेचें, किसको कितना तेल ना बेचें, कौन कितने हमें पैसे दे, कौन कितना इन्वेस्ट करे, ये शर्त हम किसी ज़रूरत नहीं मानने वाले। और फिर उसके बाद ये शर्त कि हम क्या बना सकते हैं, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये किसी ज़रूरत नहीं मानेंगे। और फिर इस सूरत हाल में कि ये जो आपके मिसाइलों की रेंज है ये इसराइल तक ना जाए, ये अमेरिका तक ना जाए, ये यूरोप के किसी मुल्क को हिट ना करे, ये फलाना ना करे, ये ना करे, या फलाने मुल्क तक ईरान का मिसाइल ना जाए, उसकी रेंज ना जाए, ये नहीं होने वाला। अगर ये शराइत के साथ आप कह रहे हैं कि जी बातचीत करनी है तो उसके लिए पहले ये शराइत फुलफिल करोगे तो बातचीत होगी। लेटर तो ट्रंप ने लिख दिया है, उसका कंटेंट तो नहीं पता, तो ये आयतुल्लाह ने मुंह पर दे मारा है कि ये काम नहीं होने वाला। अगर आप ये समझ रहे हो कि जी ये डिमांड्स हम पूरी करेंगे और फिर आप टेबल पर बैठोगे, तो भूल जाएं। हमें आपका एक ख़त और आपकी शराइत हम रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंकते हैं, हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल में आप फिर दुनिया को ये बताओ कि जी निगोशिएशन तो स्टार्ट कर दी थी लेकिन ईरान ही नहीं माना, तो फिर क्या हो सकता है। अगर वाकई बातचीत करनी है तो बग़ैर शराइत के यहाँ पर टेबल पर आओ, फिर उसके बाद रखो अपने मामला सामने, हम अपने मामला समझेंगे। लेकिन हमारी गर्दन पर पैर रखोगे, तुम ये सोच रहे हो, और या हमें पूरी तरह दबाव में लाकर हम पर प्रेशर डालकर ये तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारी शराइत मानेंगे, फलाना आएंगे, तो भूल है तुम्हारी। हमने तुम्हारा ख़त उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब तुम चाहे अमेरिका हो, अब तुम चाहे कोई भी ताकत हो, हमें इसकी परवाह नहीं है। आप अंदाज़ा करें दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है जो अमेरिका के सामने कह सकता है। आपको पता है कि अगर ईरान अपनी एटमी ताकत ख़त्म करता है या कम करता है या यहीं पर रोकता है, तो ट्रंप बदले में क्या दे रहा है, अरबों डॉलर्स का पैकेज है उसके बदले में। अगलों ने उठाकर मुंह पर दे मारा। अब आप बताइए 86 साल जो शख्स है आयतुल्लाह अली खामनाई, आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए उसकी कितनी ज़िंदगी बाकी होगी। इंसान का कुछ नहीं पता, जीना चाहे तो वो 10, 20, 25 साल और जी ले, ना जीना चाहे तो कुछ भी नहीं। ये जब इंसान बुढ़ापे को चला जाता है तो फिर उसको पता होता है मैं ज़्यादा देर जी नहीं पाऊंगा। अब आयतुल्लाह अली खामनाई की वो तबीयत, वो सेहत, वो चीज़ नहीं रही। उनको फालिज भी है, वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, और उनके देखे साथी सारे ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं जो उनके साथ है। ये जो पजिक्शिया और ये सारे, ये तो आयतुल्लाह को मानते ही नहीं है कुछ, ये तो बल्कि उनसे बड़ा इख्तलाफ करते। जैसे उसने कल कहा, उसने कहा जी हम चाह रहे हैं, आयतुल्लाह तो नहीं चाह रहे। यानी कासिम सुलेमानी, हसन नसरुल्लाह जो यानी बच्चों की तरह है वो, और इस सूरत हाल में
यहया सिनवार, ये तमाम लोग ऊपर से फवाद शुक्र सारे मारे जा चुके हैं। और इस जंग में जो हुआ है वो सबने देखा है। उसके बावजूद वो बंदा डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। अब आप इमेजिन कर लें कि उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि भाई ये जो आप हमें समझ रहे हो ना हमारी गर्दन पकड़कर, ईरान ये नहीं करेगा। बातचीत करनी है, टेबल पर आओ। ये कहना कौन पैसा लगाए हमारे मुल्क में, हम क्या बना सकते हैं, किसको तेल देंगे, हम तुम्हारे बाप के भी मोहताज नहीं है। पाबंदियों की जहाँ तक बात है 1000 लगा लो। ट्रम्प को पता है इसकी ताकत का। आप बताएं कि अमेरिका का कोई सदर अगर ईरान को लेटर लिख रहा है, कोई छोटी बात नहीं, कंटेंट छोड़ दे जो है। ट्रम्प असल में उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, पहले पाबंदियां लगाना। देखें, कनाडा पर पाबंदियां लगाई, वो घुटनों में गिरे। मैक्सिको पर लगाई, घुटनों में गिरे। यूरोप घुटनों में गिरा। चाइना पर लगाई, अगले ने रिटेलिएट किया। ईरान पर लगाई, उसने कहा एक और पाबंदियां लगा लो, हमें कोई परवाह नहीं। ईरान वो चीज ही नहीं है, वो पाबंदियों में जी रहे हैं। अब आप सोचें जरा कि अब कतर के प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऐलान किया। उन्होंने ट्रम्प को पैगाम दिया है कि इसराइल को रोको, या आपने या इन्हें, अगर किसी ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो फिर तो ये जंग होगी। जाहिर सी बात है, फिर ईरान के पास वॉर हेड्स और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और दो चीजें समझें। ईरान के बारे में अमेरिका के पास और इसराइल के पास इंटेलिजेंस है कि वो एटमी ताकत बन चुके हैं, उन्हें डिक्लेयर नहीं किया। तो इस सूरत हाल में ऑफिशियली जो मर्जी कहते रहे, रिसेंटली जो ज़लज़ला आया था उसमें उनको पता है, ये वाशिंगटन टाइम्स ने भी क्लियरली बात कर दी थी। तो इस सूरत हाल में ये फिर वॉर हेड हो सकता है कि उन्होंने वॉर हेड रखे हों यमन के अंदर, उनके पहाड़ों में कुछ जगह पर, कि अगर हमें तबाही का सामना करना पड़े तो हम वहाँ से हमला कर दें। तो इस सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने कहा है कि अगर हमला हुआ तो पूरा इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगा। और जो ख़ास तौर पर समझने वाली बात है, उन्होंने कहा कि पूरा इन्वायरमेंट मिडिल ईस्ट का तबाह होगा। ईरान इस हमले का जवाब देगा। हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन आयतुल्ला ने फतवा जारी किया था कि इनका प्रोग्राम एटम बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने हमला किया तो फिर ये जंग होगी जिसकी जद में पूरा खित्ता आएगा। और फिर ये बात आप समझ लें कि आप किसी मुल्क पर हमला करेंगे तो अगले ने तो जवाब देना। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि खित्ते के जो पानी है वो सारे के सारे आलूदा हो जाएंगे और ये इतनी तबाही होगी कि हम सब के ममालिक इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि आप हमला ना करें, बातचीत करें, मामला तय करें। अगर इस सूरत हाल के अंदर ये सिनेरियो बन जाएगा तो फिर हमारे लिए भी तबाही है। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, एक दफ़ा तीर कमान से निकल गया, ये वापस नहीं आना। ये लोग अगर समझ रहे हैं कि जी मामला तय हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये होने नहीं वाला। और अगला सिनेरियो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि देखिए, अमेरिका एक दफ़ा आपने उनके एटमी प्रोग्राम पर हमला कर दिया। एटमी प्रोग्राम के अलावा भी ईरान के पास हमला करने के लिए बड़ा कुछ है। अमेरिका यमन को संभाल पाया। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप बताएं, पिछले 1.5 साल में अब यमन का क्या उखाड़ सके। अगलों ने आपको 96 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 96 घंटे आपके पास, अमेरिका और इजराइल के पास। उन्होंने कहा एड जारी करवा दें, नहीं तो रेड सी तो बंद हो रहा है, फिर वही शिप्स पर हमले हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वही हाइपरसोनिक मिसाइल मारे जाएंगे और इजराइल के तेल अवीव पर लगेंगे, हाइफा पर, साफेद पर, फिर हम आपको उड़ा कर रख देंगे और आप लोग चीखते रहेंगे और आपको फिर कोई बचा नहीं सकेगा। अब ये तो यमन का मामला है। तो सोचें, जब आप ईरान की एटमी फैसिलिटीज तबाह कर देंगे तो आपको पता है कि ईरान ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा हम डिमोना को तबाह कर देंगे। ईरान पूरा प्रोग्राम सेट करके बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है रूस चुप करके बैठेगा? चाइना चुप करके बैठेगा? उसके इत्तेहादी को आप उड़ाएंगे तो अगला चुप करके बैठा रहेगा? ये हो नहीं सकता, ये होने नहीं वाला। आप किसी गलत फहमी में ना रहे। देखिए, ट्रम्प समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको पता है, उसने लेटर लिखा है अगर ईरान को, उनके सुप्रीम लीडर को, तो उसको पता है कि मामला ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। अभी सूरत हाल के अंदर देखिए, ट्रम्प को हमेशा से वो ये समझता आ रहा है कि मैं फलाने पर टैरिफ लगाऊंगा, इस पर लगाऊंगा, ये होगा वो होगा, इन सबको मैं गर्दन से पकड़ लूँगा। किसी मुल्क की हद तक तो ये बात समझ आती है। इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको, यूरोप, हर मुल्क के साथ आप ये मामला तय नहीं कर सकते। आप ईरान के साथ करेंगे, अगला कहेगा भाई हम पर पाबंदियाँ लगी हैं, 1000 पाबंदियाँ लगा लो, भाड़ में जाए आपकी पाबंदियाँ, हमें तो परवाह नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें
तो एक ही बात हमें नज़र आती है, और वो बात बड़ी अहम है और बड़ी अजीब है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये बात ठीक है, फिर तो आलमी जंग है, तो फिर इजराइल भी नहीं बचेगा, और जाहिर सी बात है इजराइल ने हमला करना है। फिर इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि एटमी जंग जो है वो नहीं छिड़ेगी? वो सर पर खड़ी है, और ये ट्रम्प को अच्छा जवाब दिया। असल में तो उसका खत फिलहाल रद्दी की टोकरी में चला गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।